नमस्कार। MHD 6 के अंतर्गत आज हम जानेंगे अलंकरण का आधार रीतिकाल कवियों ने किसको बनाया। यानी अलंकरण जो जिसके बारे में आचार्यों ने चर्चा की है उस उसका आधार किन ग्रंथों को बनाया है। काव्य में स्वाभाविक उक्ति की अपेक्षा वक्रतापूर्ण उक्ति को चिरकाल से महत्व दिया गया है। अलंकार के सौंदर्य को तो आप सभी जानते हैं कि जितने भी हमारे आचार्य हुए, संस्कृत के आचार्य हुए, उन्होंने इस परंपरा को प्रारंभ किया। यानी उनके हिसाब से एक कविता जो है वो बाहरी कलेवर उसका महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक बाहरी सौंदर्य नहीं होगा तब तक कविता जो है वो उसमें रस नहीं होगा, सरसता नहीं होगी, उसमें बात में वजन नहीं होगा, ऐसा उन लोगों का मानना था। ऐसा पुराने जो आचार है उन लोगों का मानना था। वस्तुतः बात ऐसी है नहीं, वो मैं लास्ट में आपको समझाऊंगी कैसे। लेकिन फिलहाल हम पहले ये जानते कि उन्होंने अलंकरण के आधार किन ग्रंथों को बनाया। तो संस्कृत के कालिदास जो है उन्होंने जो है जितना भी साहित्य लिखा उसमें अलंकरण शैली को अपनाया। भारवी, माघ, श्रीहर्ष ने प्रबंध काव्यों में अलंकार का प्रयोग किया। भर्तृहरि, अमरूक, गोवर्धनाचार्य शतकों और सप्तशतियों में भी अलंकार का प्रयोग किया गया। यहाँ तक कि जो स्तोत्र वगैरह जो लिखे गए उनमें भी अलंकार की शैली को अपनाया गया। प्राकृत और अपभ्रंश में इसका प्रयोग कुछ कम हुआ है, लेकिन जो व्यंग्यात्मक शैली है उसका प्रयोग भरपूर किया गया है। क्योंकि जो पंडित विश्वनाथ मिश्र ने लिखा है, साहित्य संसार में कविता के साथ अलंकारों का वही संबंध है जो कामिनी कामिनी और उसके सौंदर्य में पाया जाता है। यानी भूषण तो यहाँ तक कह देते हैं कि भूषण कहते हैं भूषण बिन न विराजई कविता बनिता मित्र। यानी वो तो ये कहते हैं अलंकारों के बिना कविता, बनिता और मित्र, ये तीनों चीज़ें जो है कविता और बनिता ये दोनों जो है अधूरी हैं। यानी कविता यानी एक कवि की कल्पना अधूरी है, और दूसरी वनिता यानी स्त्री, यदि उसके ऊपर अलंकारों का, आभूषणों का से यदि किसी स्त्री को न सजाया जाए तो उसका सौंदर्य अधूरा है। ये उस समय की चर्चा थी जिस समय लोग शिक्षा को महत्व नहीं देते थे, किसी और आभूषण को, स्त्री के किसी और आभूषण को महत्व नहीं देते थे। आज के समय में ये कल्पना, ये बातें सब एक ऐसा लगता है जैसे बहुत ही मतलब मत ये कहा जा सकता है कि ये बातें कहने में कुछ वजनदार नहीं महसूस होती। आप कहेंगे ये कैसी बातें कर रहे हैं, अलंकार पढ़ा रहे हैं और ये इस तरह की बात। देखिए, अलंकारों का होना ठीक है, कविता में अलंकार हों, रस हों और व्यंग्यात्मक शैली हो, लक्षणात्मक शैली हो, वो सब चीज़ें महत्वपूर्ण है, लेकिन इतनी नहीं जितना कि उसका जो तथ्य महत्वपूर्ण है। तथ्य यानी उसके गुण, चाहे वो स्त्री हो, गुणवान नहीं है तो कितनी भी सुंदर हो उसका कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि गुणवान तो है। ऊपर से तो आपने उसको अलंकृत कर दिया, अंदर से कैसे अलंकृत करेंगे किसी को। अंदर से यदि कोई अलंकृत है, यानी उसका व्यक्ति का स्वभाव अच्छा है, उसके विचार अच्छे हैं, उसकी सोच अच्छी है, तो वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा जो है अलंकारों से सुसज्जित है। लेकिन हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने बाहर के अलंकारों की तो बहुत चर्चा की है। अब जरूरत है कि स्त्री के अंदर के आंतरिक अलंकारों के बारे में भी चर्चा हो। आंतरिक अलंकार क्या है कि वो
जो है बहुत सरलता से किसी से मिलती है, ये आंतरिक उसका वो है कि सरलता है उसके अंदर। किसी वो हर व्यक्ति को प्रेम पूर्ण ढंग से भोजन परोसती है, यानी हर व्यक्ति के प्रति उसका सौहार्द है, हर व्यक्ति से मित्रता बनाकर रखना चाहती है। ये एक बहुत बड़ा गुण है। हर व्यक्ति से मिलना तो क्या लोग आज के ज़माने में लोग किसी से मिलना जुलना नहीं पसंद करते। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो है वो व्यक्तिगत नहीं, बहुत ज़्यादा कहेंगे हम स्वार्थी होना, परमार्थी होना, ये दोनों चीज़ें एक लिमिट में ही हैं। लेकिन ये स्वार्थ से बहुत ज़्यादा आज का संसार जो है बहुत ज़्यादा आगे निकल गया है। यानी जहाँ किसी अपने ही व्यक्ति की भी जगह नहीं है। बाहर के व्यक्तियों की जगह तो अपने घर में नहीं है, वो तो फिर भी समझ में आ जाता है, फिर भी कहीं समझ में आता है। अब किसी की जगह नहीं है, ये क्या है? यानी ये तो एक अवगुण हुआ। और जो व्यक्ति इससे विपरीत जाकर के सबके साथ में सबके साथ जुड़ रहा है, अपने कार्यों को करते हुए अपनी चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वो व्यक्ति विशेष है। ये आंतरिक गुण हुआ व्यक्ति का कि सबसे वो मिलजुल करके रहता है, लोगों से उसकी लोगों के सुख दुख में वो खड़ा होता है। ये बड़ी विशेषता है। तो आंतरिक गुणों के बारे में चर्चा हमारे आचार्यों ने ना के बराबर की है। बाहरी गुणों के बारे में चर्चा विशेष रूप बाहरी अलंकारों के, लेकिन ये भूल जाते हैं व्यक्ति बाहर के अलंकार, बाहर के आभूषण व्यक्ति के शरीर को उसी समय तक सजा सकते हैं जब तक वो पहने हुए हैं। शरीर से उतरते ही वो आभूषण आपके सामने चमक में आते हैं जिनकी शोभा से आपका व्यक्तित्व है। वो शिक्षा का आभूषण हो सकता है, वो ज्ञान का आभूषण हो सकता है, वो आपके जैसे मदर टेरेसा कैसा आभूषण है उनका, जिसके कारण से बच्चा बच्चा जानता है मदर टेरेसा कौन थी। मदर टेरेसा जो कि समाज सेविका, लेकिन समाज सेविका किस रूप में थी? हर किसी के सुख दुख को समझ सकते ऐसा इंसान जो है, वो कहते ना कि भगवान जैसा, जो हर किसी के सुख दुख को, आज तो व्यक्ति अपनों के दुख को भी नहीं समझता, ऐसे में व्यक्ति यदि सबके दुख को समझे तो वो व्यक्ति कैसा है? भगवान जैसा। तो ये गुण कैसा गुण हुआ? सर्वश्रेष्ठ गुण। ये कैसा अलंकार हुआ? ये सर्वश्रेष्ठ अलंकार है, सर्वश्रेष्ठ आभूषण है, जहाँ किसी आभूषण की चमक महत्व नहीं रखती। आप आभूषण पहने या ना पहने, उनका ये गुण सबको उनके शरीर को हमेशा प्रकाशित करता रहेगा, उनकी उम्र को हमेशा बढ़ाता रहेगा। उनकी उम्र का कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कम उम्र की है कि ज़्यादा उम्र की है। ये गुण हर किसी में नहीं होते। ये गुण विशेष गुण है जो अलंकार ही हैं, लेकिन व्यक्ति के आंतरिक सौंदर्य के अलंकार हैं, जिनको देखने के लिए भी और दिखाने के लिए भी दोनों तरह के व्यक्तियों की जरूरत है। आज तक आंतरिक सौंदर्य के विषय में चर्चा नहीं हुई। जिस तरीके से यथार्थ की चर्चा सन 1920 के बाद यथार्थ चित्रण शुरू हुआ। वैसे तो 1900 आते ही प्रेमचंद जी के जितना साहित्य है उसमें यथार्थ का जो है वो उभर करके आया, यथार्थ उभर करके आया। लेकिन जो हम, जैसा मैंने कहा कि अलंकार का असली रूप, असली जो वो है, वो अब तक नहीं उभर के आया है। उस पर कार्य करने की ज़रूरत है। यानी वो सौंदर्य जो है वो कहीं छिपा हुआ है, जिसको दिखाने की ज़रूरत है। वो अलंकार का जो होना बहुत ज़रूरी है। तो रीतिकालीन हम आचार्यों की यदि हम बात करें तो उन आचार्यों में